मेरा नाम गौरव मेहता है। हेलो। मैं बेगू रोड सिरसा का रहने वाला हूँ। किस तरह से बाईएस सेंटर ने आपके साथ ठगी की, क्या पूरा मामला है? बाईजू के सेंटर वाले ठगी बहुत ज़बरदस्त ठगी करते हैं। इनका एक पूरा एक प्लान होता है, पूरा सिस्टम होता है कि पेरेंट्स को फंसाने का, कैसे उसमें पैसे निकलवाने हैं, कैसे उसमें क्या करना है, पूरा इनका एक सिस्टम बना हुआ है। इनका बाईजू का एक कैंडिडेट जो मेरे को मेरे बिटिया के स्कूल के बाहर मिला, वहाँ से मेरे को फॉर्म मिला, तो मेरे को एक लालच था कि ना मैं चलो मेरे बाईजू के अंदर अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा प्लान होगा, अच्छा सिस्टम होगा। ये चीज़ सोच के मैंने वहाँ पे मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद बाईजू के कैंडिडेट मेरे पास मेरे घर पे आए, मेरे से फ़ोन कांटेक्ट करके। उन्होंने बहुत अच्छा लालच दिया, बहुत अच्छा सिस्टम दिया कि ना मैं आपके अंदर बच्चे को स्टडी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम से हमें गाइडेंस किया कि आप, मैंने उनसे ये पूछा कि आप इतना सिस्टम, इतना बड़ा पैकेज आप दे रहे हो, इसकी गारंटी क्या है? कहते हैं आपकी कि ना 15 दिन की कैशबैक गारंटी है। 15 दिन के अंदर अगर बच्चे को आपका हमारा ट्यूशन से समझ नहीं आता तो आपकी 100% कैशबैक वापसी रिटर्न आपको पेमेंट मिल जाएगी। कितने में डील फाइनल हुई थी, क्या कुछ पैकेज था? मेरे एक डील फाइनल हुई थी 1,20,000 में हुआ था, जो मेरा लास्ट फाइनल 83,000 पे मेरा फाइनल हुआ था। कितने समय के लिए? 3 साल के लिए। तो क्या कुछ आपने एडवांस पे किया? मैंने एडवांस ऑनलाइन पेमेंट इनको मैंने 33,000 रुपये मैंने पे करे हैं और 50,000 की मैंने EMI बनवाई थी इनसे मैंने। तो फिर सिस्टम कहाँ बिगड़ा, कैसे ये? सिस्टम बिगड़ा, फिर उसके बाद मैंने देने के बाद इनकी 3 तारीख को मेरी 3 जून 2023 को मेरे हमारे इनकी घर ऑफिस में विजिट हुई, जिसमें हमारे टीचर से मिलाया गया। टीचर ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें उस टाइम दिया था, काफ़ी अच्छा विश्वास दिला दिया हमें कि ना हमारे बाईजू के अलावा कोई भी अच्छा टीचर यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। बाईजू बहुत अच्छा, हमें इतना अच्छा दिला दिया कि हमें भी चलो विश्वास हो गया, चल कोई बच्चे का कैरियर का सवाल है कि बच्चे का कैरियर ख़राब ना हो। जो बच्चे की स्टडी है, स्टडी के रिगार्डिंग मैं ये चीज़ लेके चलता हूँ कि बच्चे की स्टडी ख़राब ना हो, इसीलिए मैंने बाईजू चुना मैंने। ठीक है, जब बाईजू के अंदर बच्चा गया, बच्चा जाने के बाद वहाँ पे हमारा फाइनल ये हुआ था कि मैथ और साइंस के लिए, कि मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। साइंस के अंदर देखो, ठीक है, मैथ के अंदर हमारा डाउट रह रहा है कि बच्चे को मैथ समझ नहीं आया। जो मैंने कहना, मैं वहाँ के बाईजू सेंटर में मैं गया, वहाँ के उनको बोला मैंने 12/6/2023 को मैंने सेंटर पे उनके घर विजिट किया ऑफिस में। वहाँ पे मैंने बोला कि बच्चे को मैथ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैथ्स के लिए फिर उन्होंने टीचर से बात करी, उन्होंने आपस में डिस्कस करके उन्होंने मेरे को कहा कि सर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी मैं नौबत नहीं देने दूंगा, कि बच्चे को मैथ बिल्कुल इजी समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हमारी तरफ से बिल्कुल इजी, मैंने सर को बोल दिया है, इनको अच्छी तरह ध्यान दे के इसको बताएंगे। ठीक है, मतलब 15 दिन में आपने सब कुछ बता दिया था? मैंने ये बताया था दोबारा 6 दिन में। 6 दिन में ही बता 15 दिन तो बहुत दूर रह गए, 6 दिन के अंदर मैंने इनको बता दिया था कि इनको मैथ समझ नहीं आ रहा। फिर इनका 2 दिन 3 दिन और गए बच्चा, फिर दोबारा मेरे को बच्चे ने कहा कि मेरे को पापा मैथ समझ नहीं आ रहा। तो मैं फिर दोबारा फिर गया, मैं सर आप लोगों का मैथ समझ नहीं आ रहा, टीचर का भाई क्या दिक्कत है भाई, मैथ के लिए काउंटेशन भाई इतना मेन हमारा सब्जेक्ट है मैथ का, वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं फिर इसमें बेच के करूँगा क्या मैथ के। तो फिर इन्होंने कहा कि आपको बच्चे को मैथ समझ नहीं आता, हमें टीचर दे देंगे, हमें आपको कि ना जो हमारे आपके बेटे को टीचर के लिए प्रोवाइड कर दिया, जो सिर्फ ओनली डाउट्स के लिए है। जो मैथ्स के अंदर डाउट्स होंगे सिर्फ वो डाउट ही क्लियर करवाएंगे टीचर इनके, जो टीचर इनको दिया। और बच्चा कहता टीचर मैम, वो गया 2 दिन आके, फिर आके टीचर नहीं मिले, 2 दिन टीचर छुट्टी पे। बच्चा कह मेरा डाउट्स क्लियर इकट्ठे हो गए, फिर मैं अगले फिर दोबारा गया, फिर मैंने कहा भाई सर मेरे तरफ से कैंसिल है, मैं इस बाईजू में मैं बच्चे को एडमिशन नहीं भेज सकता, क्योंकि बच्चा मैथ समझ आ नहीं रहा, तो मैं धक्के से टाइम ख़राब क्यों करूं। फिर इन्होंने मेरे को कहा, मैं नेक्स्ट इसके अपने 15 तारीख को मैं गया था, फिर 15 तारीख को इन्होंने कहा कि सर प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट है कि हमें 10 दिन का टाइम और दे दीजिए, जिसके अंदर बच्चे का मैथ इंक्रीज आपको दिखाएंगे भाई, जिसमें बच्चे को मैथ आपका पूरा समझ आ जाएगा। ना समझ आए फिर आप जैसे मर्जी करो। मैं कहा सर देखो मेरी तरफ से क्लियर है, आप अपने कह रहे हो कि 10 दिन का टाइम देने के लिए, मेरी तरफ से क्लियर है ये, आपने कहा 10 दिन के लिए अंदर, मैंने फिर भी उनको यस कर दिया
10 दिन के 10 दिन के बाद तीसरे दिन फिर बच्चा मेरा गया स्कूल के अंदर, ट्यूशन में, बाइजू सेंटर में। वहाँ पे टीचर उनको ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आपको मैथ समझ क्यों नहीं आता। बच्चे को डांट के बोलते हैं कि आपको मेरा मैथ समझ क्यों नहीं आता, बाकी सारे बच्चों को आता है, आपको मैथ समझ क्यों नहीं आता। तो बच्चा खामोश होकर चुप हो गया, बच्चा कुछ बोल नहीं पाया। बच्चे ने आके ये बात फिर मेरे को घर पे बताई। फिर अगले दिन फिर मैं गया सेंटर पे। एक दिन सैटरडे की छुट्टी थी, संडे मंडे की नहीं छुट्टी होती। फिर ट्यूसडे को मैं गया इनके पास, मंगलवार को। मंगलवार जाने के बाद फिर मैंने को कहा, मैं कहा सर आपका मैथ समझ है, बच्चा नहीं आता आपके ट्यूशन पे। भाई मैं बच्चे को नहीं भेजता, इतने आप वो करते हो, इसी के टॉर्चर करते हो बच्चे को, बच्चा नहीं आता ट्यूशन पे। मैंने उस टाइम इनको फाइनल जवाब दे दिया कि बच्चा अब नहीं आएगा आपके पास पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बाय रिक्वेस्ट करके, विनती करके, कुछ करके फिर उन्होंने मेरे को बुलाया गया कि ना मैं सर आप मेरे बच्चों को भेजिए, प्लीज़ बच्चों को भेजिए। इससे करके मेरे फुला के फिर भी मैंने एक दिन भेजा, फिर मैंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर बच्चे ने बिल्कुल कहा पापा मैं नहीं भेजाता स्कूल में, ट्यूशन पे, आप मेरे को कहीं और लगा दीजिए। मतलब कुल मिला के 15 दिन निकाल 15 दिन के अंदर अंदर फिर इन्होंने जानबूझ के इस प्रोसेसर को लंबा करके इन्होंने 1 महीना कर दिया मेरा, ताकि पेमेंट ना देनी पड़े। ताकि मेरे को पेमेंट ना देनी पड़े। पेमेंट के लिए ठगी पंजी की गई मेरे साथ पूरी, की पेमेंट मेरे को देनी ना पड़े। अब बच्चा 15 दिन का कह रहा है, 15 दिन के लिए इन्होंने मेरे से 30,000 रुपये काट रहे हैं मेरे से। ये कहते हैं आपकी 30,000 रुपये आपके काटेंगे हम, और 3,000 रुपये आपको वापसी रिटर्न देंगे। मैं कहा 30,000 रुपये आप किसी काटो। कहते हैं हमारी एडमिशन फ़ीस है, जो आपको टैब दिया गया है, टैब की फीस। मैं टैब हमें चाहिए नहीं। क्या जो उसमें क्लासेस है, कहते उसके मैं क्लासेस आपको समझ नहीं आता तो मेरे को चाहिए नहीं। जो मेरे को आपका सिस्टम आपको समझ नहीं आ रहा, मेरे को मैथ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपका सिस्टम रखूँगा क्यों, जब मैं आपको मना कर रहा हूँ कि मेरे को आपका बाइजू से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप फिर भी मेरे को धक्के से दे रहे हो। बट मैं ये नहीं मैं लेना चाहता, और मेरे को मेरी पेमेंट पूरी रिटर्न कर। कहता है रिटर्न पूरी आपको पेमेंट नहीं मिलती, आपने जहाँ जाना चाहिए आप। ये बात बोल रहे हैं मेरे को। ये किन के द्वारा ये बात कही गई थी? ये मेरी बात, मेरे पास कल फ़ोन आया था अपने ऊपर से, अपने बेंगलोर से। बैंगलोर से? हाँ जी। कुल मिला के यदि आपकी पेमेंट रिटर्न नहीं होगी? पेमेंट रिटर्न नहीं होगी। लेकिन आपने मैं सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स से ये विदाई करूँगा कि बाइजू में प्लीज़ आप बचे, और इन ठगियों पंजियों से आप बच के रहें, कि इनके बहकावे में, इनके मीठे चौंचलों में आप मत आए। प्लीज़ बाय रिक्वेस्ट आपसे विनती ये है। मैं तो फंस गया, मेरा जब पेमेंट आएगी नहीं आएगी कोई दिक्कत, बाकी सब बच्चों से आपसे लफ्ज़ों को विनती है कि आप इन बायजू सेंटर वालों से बचे। आप ना तो इनकी पढ़ाई बढ़िया, ना तो इनका सिस्टम बढ़िया, ना तो इनकी केयर है, ना बात करने का टॉक बढ़िया, ना बात करने का ना बात करने का टॉकिंग इनकी अच्छी। मेरा नाम केशव है, काउंसलर हूँ। बच्चे का एडमिशन हुआ था, ठीक है। जी तो सब कुछ बताया तो गया था सर को, उनमें सर की भी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। जी जी और मतलब सर को, सर वैसे जो कंपनी का जो पॉलिसी रहता है वो 15 डेज का पॉलिसी रहता है कि 15 डेज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी इशू आता है तो हम कैंसिल कर देंगे आपको, कुछ भी फीस आपका नहीं कटेगा। जी तो सर का 12 दिन के बाद ही इशू आ गया था। 12 दिन के बाद इशू आया था, तो मैथ के रिगार्डिंग इशू आया था, तो हमने किसी और मैम से उनको पढ़वाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो वो मैम का उनको समझ में आ रहा था, बट हमने उन्हें कोई एग्जांपल, देखो सर बायजू एकदम तो टीचर रिप्लेस नहीं कर सकता ना, कि एकदम से एक बच्चे को भी, एग्जांपल क्लास में 15-20 बच्चे बैठे हैं, अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो एकदम से टीचर को रिप्लेस नहीं कर देंगे एक बच्चे के लिए। वो कोशिश करेंगे कि उसका एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए, एक्स्ट्रा डाउट क्लास लगवाई जाए, बच्चे की अलग से क्लास दी जाए। तो हमने 2 टीचर से बच्चे को पढ़वाना स्टार्ट किया जी कि आप बीच बीच में जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो मैम से ले लो, जहाँ जिन मैम का आपको समझ में आ रहा है, बाकी जो सर एक बार इसके रेगुलर कर लो, तो एकदम से चेंज नहीं हो सकते सर, ये एकदम से ही बदल जाएंगे। तो सर इस बात पे एग्री कर गए, ठीक है। और फिर मतलब कंटिन्यू करा उन्होंने, 3-4 बार उन्होंने बोला, 3-4 बार हमने सोल्यूशन जितना हो सकता है उतना बेस्ट किया बच्चे के लिए। 1 घंटा एक्स्ट्रा बुलाना हो, एक्स्ट्रा टाइम दोनों टीचरों से पढ़वाना हो, जिससे समझ सकते हो आप उससे रुको सर। फिर उनके 15 दिन टप गए थे क्योंकि इन सब चीजों के अंदर ही, तो उसके बाद भी फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैं कैसे, देखो 15 डेज तो आपके हो चुके हैं, ठीक है, तो हम भर देते हैं कैंसिलेशन फीस, कैंसिलेशन जो जो क्योंकि 15 दिन के बाद तो एक फीस कटता ही करता है। उसमें क्या होता है ना, एक तो उनको जो 15-16 हजार का टैबलेट मिलता है, ठीक है, उसका 10,000 रुपये कटता है, ठीक है, और जो 5-6-7,000 कुछ रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो कटता है, क्वार्टरली फीस कटता है। तो वो फीस कट के उनका बाकी का रिफंड है सर। उन्होंने ये किया था कि सर बच्चे का साइंस सही चल रहा है, उसका मैथ का उसका इशू आ रहा है, बस वो मैथ का उसका रिजोल्व करवा दो आप। कंप्लेंट ये था ना, पहले आप बात समझिए, वो 12 दिन पे ही कंप्लेंट फॉर्म फिल करके जाते हैं ना यहाँ पे रिफंड का ही।
अच्छा, रिफंड का कंप्लेन नहीं डाला है? हमारे पास अगर कोई बच्चा इशू लेके आता है तो हम तो कोशिश करेंगे ना कि उससे रिजोल्व करें। कैसे बच्चा नहीं जाने देंगे, हम जितना हो सकता है उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, हम दूसरे टीचर से पढ़वाएंगे, जो करेंगे वो कर सकते हैं सर हम। अगर मेरे पास कोई बच्चा प्रॉब्लम लेके आ रहा है, या एग्जाम्पल मेरा तो चलो एडमिशन करना है, एडमिशन करने के बाद जो सर्विस काउंसलर है, जो सेंटर हेड है, सबसे मिले हैं, वो सब ने उनको जितना हो सकता है बच्चे को देने की कोशिश किया, और मैं उनके साथ जेन्युइन ही हूँ, वो कोई ऐसे हमारे खिलाफ नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, वो बहुत सपोर्ट भी किया है। हाँ, बट बच्चे को नहीं समझ में आया, बट हम एक्स्ट्रा मैम से लेक्चर दिलवा रहे थे। उस इन सब चीजों में सर 15 दिन क्रॉस हो चुके हैं, तो मैं तो फिर भी, मैंने जब मेरी कल सर से बात हुई है, मैंने तो हायर अथॉरिटी को मेल डाला है कि ये पेरेंट ने तो 12 दिन या 13 दिन में आके हमें बताया था कि मैथ्स में इशू आ रहा है, तो हम ही रिजोल्व नहीं कर पाए ना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम टीचर, देखो सर, हम तो कंप्लेंट डाल सकते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने ऊपर तक के हायरार्की को मेल डाला हुआ कि जो एक बच्चे को इशू आया हुआ है मैथ्स का, इसीलिए जो एक्स्ट्रा मैम आते हैं उनसे हमने उसे 2-2 घंटे पढ़ाना स्टार्ट किया। उस मैम का उनको समझ में आ रहा था, और वो अभी भी चल रहा था।